हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एक बोट कंपनी का जो नेक बैंड आता है उसे रिपेयर करना सिखाएंगे। और ये पूरी तरह से डेड कंडीशन में है और आप भी अगर चाहें तो घर पे इस बोट के नेक बैंड को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप इसे रिपेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और स्किप करके ना देखें, क्योंकि इसमें बताए गए प्रोसेस के हिसाब से मैंने हर प्रोसेस को कवर किया है। तो आप जैसे देख सकते हैं, मैं इसका पावर बटन भी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये डेड है और ये डेड क्यों हुआ है और डेड कैसे होता है, इस विषय में मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा। तो जैसा कि ये इसका पावर बटन है, मैं इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके जो ये छोटा सा जो है इसका मदरबोर्ड होता है उसके कवर को मैं खोल लेता हूँ। आप किसी भी टूल या ओपनर की मदद से आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। मैं यहाँ ट्यूजर से इसे साइड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये इसका मदरबोर्ड है और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस पे पहले भी काम हो चुका है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये इसका मदरबोर्ड है। ये जो बीच वाला बटन है ये पावर बटन है और ये दोनों अगल बगल जो बटन्स है ये प्लस और माइनस वॉल्यूम के हैं और ये टाइप सी है। तो ये इसका जो आप देख रहे हैं ये लेफ़्ट स्पीकर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर पहले भी किसी ने काम किया है और इसके स्पीकर को अच्छी तरीके से सोल्ड भी नहीं किया है। इसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, बनी होगी कार्बन की वजह से। तो हम इस वीडियो में इसे अच्छी तरीके से साफ़ भी करेंगे और अच्छे तरीके से लगाएंगे भी, और आपको भी बताएंगे कि आप इसे कैसे अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं और लगा सकते हैं। मैंने एक डिजिटल मल्टीमीटर लिया है ताकि मैं इसका पावर चेक कर सकूं कि आखिर ये डेड बैटरी की तरफ से डेड है या फिर मदरबोर्ड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। तो मैं इसे हेल्पिंग हैंड में लगाकर पहले मैं इसके जो ये इसके ऊपर ये जो ग्लू दिया हुआ है सेफ्टी के लिए, मैं इसे साफ़ कर लूँगा। उससे पहले मैं इस स्पीकर को भी साफ़ करके हटाऊँगा। तो मैंने उसे निकाल कर अभी यहाँ विक तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने सिंपल कॉपर वायर को निकाल कर और इसे डिसोल्डिंग विक की तरह यूज़ किया है। अगर आप ऐसे छोटे मदरबोर्ड पे काम करना चाहते हैं तो आपके पास बारीक वाला सोल्डिंग आयरन होना चाहिए, यानी वो पेंसिल सोल्डिंग आयरन, जिसकी मदद से आप छोटे से छोटे टाँकों को भी लगा सकते हैं और आपको किसी तरीके से कोई भी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो ये ग्लू दिया हुआ था, जो कंपनी ने वाटर प्रूफ किया था इसे ग्लू दे के, तो ये छोटे आयरन से निकल नहीं रहा था। तो मैंने इसमें बड़े आयरन का भी मदद लिया है। तो मैं इसे बड़े आयरन से हीट करूँगा तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो आखिर ये प्रॉब्लम आती क्यों है, और ख़ासकर बॉट में ही आती है कि अगर आप बॉट के कोई भी नेक बैंड हो, अगर उसे आप पूरे डिस्चार्ज कर देते हैं, पूरा एकदम डेड कर देते हैं, तो वो दोबारा चार्ज नहीं लेने लगता। आखिर ये प्रॉब्लम आती क्यों है और क्यों होती है, तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं इसके सारे प्रिंट को साफ़ कर लेता हूँ और इस पे जो लगा हुआ कार्बन है, चार बगल कार्बन लगा हुआ है, उसे भी अच्छे तरीके से हम क्लीन कर लेते हैं। तो मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि इसमें मदरबोर्ड को अच्छे तरीके से हमने क्लीन कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स है ये एल, और ऊपर में बैटरी के कनेक्शंस हैं बी प्लस और बी माइनस, और इस साइड जो है ये स्पीकर के कनेक्शन है और ये पूरी तरीके से मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो वैसे नज़र नहीं आया है। ये लेफ़्ट राइट का है, इसमें आप जो देख सकते हैं ये थोड़ा सा प्लग्स है और उसे हम आयरन की मदद से साफ़ कर लेंगे या थिनर देके इसे साफ़ कर देंगे हम। और अगर आपके पास ऐसी कोई नेक बैंड हो जो आप रिपेयर करना चाहते हैं तो उसे आप पहले एग्जामिन करके देखें कि मदरबोर्ड में किसी तरह का कोई कंपोनेंट ढीला या फिर छूटा हुआ ना हो या ड्राई सोल्ड ना हुआ हो। तो इस मेरे केस में ये कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस केस में मैंने इससे पहले भी रिपेयर किया है दूसरे हेडफोन में। ख़ासकर इसी कंपनी के हेडफोन में आता है, यही प्रॉब्लम आता है हमेशा कि ये डेड हो जाता है और चार्जिंग नहीं लेने लगता है। तो ये देख सकते हैं ये उसका कनेक्टर है, जो उसका जो वायर है ये माइनस है और ये प्लस, और वो लेफ़्ट और राइट है। तो आपको कनेक्शन में किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि इनमें जो कलर कोडिंग है वो कलर कोडिंग देखकर आप पहचान सकते हैं। तो मैं इसे मल्टीमीटर को
वैसे 20 वोल्ट डीसी पे मैंने सेट किया है और मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को मैं टच करके देख रहा हूँ, एक प्लस पे और एक माइनस पे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो शो ही नहीं कर रहा, पर जो पावर होना चाहिए वो नहीं है, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो आखिर ये पावर इन दोनों बैटरीज में से किसी एक में भी फॉल्ट होगा तो यहाँ पावर शो नहीं करेगा। तो अब मैं बैटरी के कवर को निकाल लेता हूँ और देखिए कि अगर आप में भी यही प्रॉब्लम आ रही है हमेशा, तो आप बेहतर होगा कि आप उस बैटरी को चेंज कर दें। पर मेरे केस में मैंने इसे 3 बार चेंज करके देख लिया है, पर इसके मदरबोर्ड में ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर ये पूरी तरीके से डेड होता है तो चार्ज नहीं लेने लगता। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें मैंने नहीं काम किया है, इस पर किसी और मिस्त्री ने काम किया है। तो मैं आपको बैटरी भी चेक करके दिखाऊंगा मीटर की मदद से। तो पहले मैंने लेफ़्ट वाली जो बैटरी है मैंने उसे निकाल लिया है और जैसा कि मेरे हाथ में ये लेफ़्ट वाला बैटरी है और इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है और सनशाइन का है, सनशाइन कंपनी की ये सेल है और बेहतरीन कंपनी की सेल है। और देख सकते हैं आप इसमें किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, पर फिर भी फिजिकल प्रॉब्लम ना होने पर भी इंटरनल प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे मीटर पे लगा के चेक कर लेते हैं, माइनस को माइनस पे और प्लस को प्लस पे। तो देख सकते हैं इसमें कोई भी मिली वोल्ट भी शो नहीं कर रहा है। आखिर ये ऐसा प्रॉब्लम क्या है, ये मिली वोल्ट भी शो नहीं कर रहा और ये ऑन भी नहीं हो रहा, ना चार्ज ले रहा है। तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि ये बैटरी पूरी तरीके से डीप हो चुकी है और इसे हमें अलग से बूस्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको शॉर्ट पे दिखाया था इस लिथियम बैटरी को, और मैं इसे आपको मीटर में भी चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा मीटर ख़राब नहीं है, ये बैटरी ख़राब है। तो देख सकते हैं आप ये बैटरी तो फुल चार्ज है। और अगर आपने इस शॉर्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें और घर पे गैस लाइटर बनाना सीखें। अब मैं राइट साइड वाली बैटरी को भी निकाल लेता हूँ और आपको अगर इस तरह से और भी प्रॉब्लम आती हो तो आप अपने केस में आप इस बैटरी को चेंज भी कर सकते हैं। पर मेरे केस में तो मैं आपको इसका मेन प्रॉब्लम आपको बताऊंगा ही कि आखिर इसमें मेन प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो डीप डिस्चार्ज की है। तो इसे डीप डिस्चार्ज से वापस रिकवर करना पड़ेगा और उसे रिकवर करने के लिए मैं इसे पहले निकाल लेता हूँ। उसे रिकवर करने के लिए मैं एक मॉड्यूल का यूज करूँगा और आप सभी को भी दिखाऊँगा। और उस मॉड्यूल के बारे में मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि आप उस मॉड्यूल की मदद से किसी भी लिथियम बैटरी को आसानी से, या फिर वो लिथियम बैटरी हो या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरी हो या फिर लेड एसिड बैटरी जो 4 वोल्ट्स की आती है, आप उसे भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई पावर शो नहीं कर रहा और ये भी सनशाइन कंपनी की ही बैटरी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मॉड्यूल है इसी का यूज़ मैं करूँगा इनको चार्ज करने में। तो इन्हें कुछ हुआ नहीं है, वैसे ये बैटरी सभी ठीक है, इनमें सभी चार्ज अवेलेबल है, पर इन्हें एक बूस्ट की ज़रूरत है। और अगर हम इसे थोड़ा सा बूस्ट भी देते हैं, 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर का भी बूस्ट देते हैं, तो ये बैटरी तुरंत रिकवर हो जाएगी। ये प्रोटेक्शन में है ये सभी बैटरीज, और ये प्रोटेक्शन में जाने का कारण भी वही होता है, डीप डिस्चार्ज। इसीलिए कृपया अगर आपके पास ये हेडफोन है, इस नेकबैंड का यूज अगर आप करते हैं तो आप इसे डीप डिस्चार्ज ना करें, क्योंकि डीप डिस्चार्ज करने के बाद इसे रिकवर करना तो आसान है, आप इसे रिकवर कर सकते हैं। पर अगर जिसे इसकी जानकारी ना हो वो इसे फेंक देगा, या तो फिर इसे फेंक के स्क्रैप में दूसरा ले लेगा। लेकिन हम मैकेनिक है तो हमें पता है कि इसे डीप डिस्चार्ज से रिकवर कैसे किया जाए। और अगर ज़्यादा दिन तक अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो ये फूल जाएंगी और ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो देख सकते हैं मॉडल में 100% चार्ज अभी ये शो करने लगा है, क्योंकि मैंने इसे मिनिमम 5 मिनट का ही चार्ज दिया है, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा आप इसे चार्ज बूस्ट में फ़िलहाल नहीं दे सकते, क्योंकि ये हाई एम्पियर से चार्ज करता है। इसीलिए इसे सिर्फ मैंने इसे इतना चार्ज किया है कि ये चार्जिंग में कन्वर्ट हो जाए, और इस पे जब केबल हम अटैच करें तो ये अच्छे तरीके से इसमें केबल अटैच हो जाए और ये चार्जिंग लेना शुरू कर दे। मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ मीटर की मदद से कि हमारा जो बूस्टिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे मीटर ले लिया है और 20 वोल्ट डीसी की रेंज पे इसे सेट किया है, और मैं आपको दिखाता हूँ टेस्टिंग के बाद
ये वही सेल्स हैं, मैंने कोई सेल बदला नहीं है, वही सेल है, सनशाइन कंपनी की ही सेल है। और देखिए आप ऑटोमेटिकली 3.883 वोल्ट शो करने लगा है। आप डिस्प्ले पे ध्यान दीजिए, 3.8 शो कर रहा है। इसका मतलब अब ये बैटरी डीप से रिकवर हो चुकी है। और इस बैटरी को भी हम चेक करके देखते हैं, तो आप इस देख सकते हैं ये भी रिकवर हो ही चुका है। पर इन्हें पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए हमें इसे इसके मदरबोर्ड पे लगाकर इसे चार्ज देकर और इसे रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि अब अभी फ़िलहाल हमने इसे बूस्ट किया है, ना कि चार्ज किया है। बूस्ट और चार्जिंग में बस यही प्रॉब्लम होता है। बूस्ट जो फ़र्क है, बूस्ट में हम बैटरी को डीप डिस्चार्ज से रिकवर करते हैं, पर चार्जिंग में हम बैटरी को चार्ज करते हैं। तो मैं इसके जितने वायर्स हैं उन सभी वायर्स को फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। और तो कनेक्टिंग का जो प्रोसेस है वो तो आप जान ही रहे हैं, आपको पता ही है इसके कलर कोडिंग का, कि आखिर से किन कलर कोड के हिसाब से कनेक्ट करना होगा। तो अगर आप इसे कनेक्ट करते हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपस में शॉर्ट ना हो, क्योंकि शॉर्ट होने पर भी बहुत सी समस्याएं बन सकती हैं। और अगर आप जब इसे कनेक्ट कर रहे हो तो आप बैटरी को फ़िलहाल अभी ना ही लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप जब इसे अच्छी तरीके से लगा लेंगे उसी के बाद हम बैटरी का कनेक्शन आखिर में करेंगे। तो आपने देखा ही था कि इसे किसी मैकेनिक ने किस तरीके से लगाया था। तो अब हम इसे अच्छी तरीके से इस पर सेट कर देंगे और इसके बॉल को मैं बना देता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने इसे पूरी तरीके से सेट कर दिया है और सोल्ड भी अच्छे तरीके से। इनमें सोल्डिंग का प्रॉब्लम बस यही है कि जिस मैकेनिक ने इसे रिपेयर किया है उसने इस पर अच्छे तरीके का जो कंपनी का जो पेस्ट होता है उसे यूज नहीं किया, इसी की वजह से ये अच्छे तरीके से चिपक नहीं पा रहा था। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से चिपका दिया है, सोल्ड कर दिया है। और अब मैं इसके कवर को लगा देता हूँ और लगाने के बाद मैं आपको टेस्टिंग भी दिखाऊंगा कि ये रिकवर हुआ या फिर रिकवर नहीं हो पाया। सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में जो दूंगा। और अगर आपने हमारे वायरलेस ब्लूटूथ रिपेयर का वीडियो जो देखा है उसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही अपलोड होगा, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम है वो चार्जिंग का प्रॉब्लम है, चार्जिंग आईसी बस्ट हो जाने का प्रॉब्लम है। तो उसमें जो चार्जिंग आईसी है उसे हम बाईपास कैसे कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करूंगा इस वीडियो के बाद। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिसके पास इस तरीके का नेक बैंड हो। अगर वो डेड हो चुका हो तो अगर आप चाहें तो उससे मांग कर आप खुद बनाकर यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप घर पे ही इसे रिपेयर कर सकते हैं। इसे रिपेयर करना कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। इसे कोई भी मैकेनिक जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स भी जानता होगा वो इसे रिपेयर कर सकता है। और ये चैनल का जो उद्देश्य है वो उसी का उद्देश्य यही है कि हर रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचे और आप हर तरीके का इलेक्ट्रॉनिक जितना भी अप्लाइंस आता है जो हम घर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हैं उन सभी को यूज कर पाएँ और उन्हें रिपेयर कर पाएँ और रिपेयर करके यूज करें। खुद का बनाया हुआ चीज़ बहुत ही बेहतरीन होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो मैं इसकी बैटरीज़ को अब कनेक्ट कर रहा हूँ और बैटरी को कनेक्ट करने में थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतिएगा, क्योंकि ये लिथियम पॉलीमर बैटरी है और इसकी पोलैरिटी को ध्यान से याद करके आप इसे लगाइएगा। अगर आप भूल जाते हैं या आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इसे निकालने से पहले ही आप एक स्क्रीनशॉट या शॉट इसका जो फ़ोटो है वो निकाल कर रख लें, ताकि आपको इसे लगाने में फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से फ़िट कर देता हूँ और फिट करने के बाद मैं आपको इसका टेस्टिंग भी दिखाऊंगा कि ये रिकवर हुआ और चार्जिंग ले रहा है कि चार्जिंग नहीं ले रहा। उस सभी का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है मैंने आप इसको इस वीडियो में ज़रूर दिया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप इस नेक बैंड को रिपेयर करना ज़रूर सीख जाएंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। और देख सकते हैं मैंने इसे चारों बगल से जितने भी इसके कैप्स थे उन सभी कैप्स को लगा दिया है
अब मैं इनमें जो चार्जर लगा हुआ है इसमें वो टाइप सी है, और इसके लिए मैं एक टाइप सी केबल ले लेता हूँ। टाइप सी केबल, कोई भी टाइप सी केबल जो होता है, मोबाइल चार्जर या फिर कोई भी चार्जिंग केबल, वो टाइप सी वाला यूज़ आप कर सकते हैं, चाहे वो पावर बैंक में हो या। मैं ऐसे ही पावर ऑन करके आपको दिखाता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये फ़िलहाल के लिए देख सकते हैं आप, इसमें ब्लू लाइट आई थी और ये फ़िलहाल के लिए तो चालू हो चुका है, पर ये ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं क्योंकि ये बूस्ट पे है। अब हम इसे चार्ज करेंगे, तो इसे चार्ज करने के लिए मैं एक टाइप सी केबल लूँगा। ये मेरे पास जो है आप देख रहे हैं, ये टाइप सी केबल है, और मैं इसे इस पर कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये चार्जिंग ले रहा है। इससे पहले ये चार्जिंग नहीं ले रहा था, ना ही शो कर रहा था। तो अब देख सकते हैं, अब ये चार्जिंग ले रहा है और शो भी कर रहा है। तो अब मैं इसे कम से कम 1 घंटे चार्जिंग में छोड़ दूँगा। तो मैं वीडियो जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि रिपेयरिंग आधा दिखाया, पूरा क्लियर नहीं दिखाया। तो आप देख सकते हैं ये चार्जिंग अब शो कर रहा है। तो बस प्रॉब्लम बस वही था कि ये जो इसकी बैटरी थी वो डीप डिस्चार्ज में चली गई थी, और इसे रिकवर हमने एक मॉड्यूल की मदद से किया है। अगर आप में भी यही प्रॉब्लम है और अगर बैटरी डेड बताता है, तो पहले आप बैटरी को ज़रूर रिकवर करके देखें। अगर वो फिजिकल ठीक है तो उसका जो इंटरनल प्रॉब्लम है उससे भी बैटरी डेड होने की जो कंडीशन है वो बन जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपका दिन शुभ हो।